डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एम एस चौहान वीडियो सॉल्यूशन सीरीज में। आज की वीडियो में हम 201 to 210 क्वेश्चंस ऑफ लेवल 1 डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं भाई 201 नंबर क्वेश्चन से। तो यहाँ पर हमारे पास एक बेंजीन डेरिवेटिव दिया गया जिसकी फर्स्ट रिएक्शन करा रहे हैं आप Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, और एक रिएक्शन करा रहे हैं Cl2 Al Cl3 के प्रेजेंस में। तो हमारे पास Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जो होगी वो कौन सी मैकेनिज्म होगी? होगी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल मैकेनिज्म, ठीक है। और हमारे पास जो सेकेंड रिएक्शन होगी Cl2 Al Cl3 के केस में वो होगी हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास क्या होगा कि ये क्लोरीन एटम है, Al Cl3 के साथ में रिएक्शन होगी तो ये क्या निकल जाएगा, ये हमारे पास Cl लीव कर जाएगा और बन जाएगा Cl प्लस AlCl4 माइनस, ठीक है। और यदि अपन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म कराते हैं तब हमारे पास हीट करने पे Cl2 से क्या मिलता है? क्लोरीन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होगी, यहाँ पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में हमारे पास देखिए कैसे होगा कि हमारे पास एक तरफ हमारे पास 3 अल्फा एच जुड़े हुए हैं यानी CH3 जुड़ा हुआ है, एक तरफ हमारे पास क्या है? केवल एक ही अल्फा एच है। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल का अपन रिएक्शन कहाँ पे करेंगे? यहाँ पे क्लोरीन फ्री रेडिकल की आप अटैक कराएंगे जो कि अपने को किससे मिल रहा है? Cl2 Al Cl3 से। तो किसके बेसिस पे होगा? यहाँ पर इसके बेसिस पे होगा, क्योंकि यहाँ पर 3 अल्फा एच ज़्यादा है। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टर इसके बेसिस पे क्लोरीन कहाँ पे अटैक करेगा? इस ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा। और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बन जाएगा, मिथाइल, यहाँ पे क्लोरो और यहाँ पर CH3 ठीक है। बट यदि अपन यहाँ पे क्या यूज़ करें? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ करें तो फ्री रेडिकल मैकेनिज्म में हमारे पास क्या होगा? एक तो फ्री रेडिकल ये बन सकता है इंटरमीडिएट, और दूसरा फ्री रेडिकल कौन सा बन सकता है? दूसरा फ्री रेडिकल अपने पास ये वाला बन सकता है कि CH3 ठीक है। अब दोनों में देखें तो यहाँ पर ये भी रेजोनेंस से स्टेबलाइज्ड है, बट ये प्राइमरी कार्बन है, कार्बन फ्री रेडिकल है। बट यहाँ पर ये टर्सरी कार्बन फ्री रेडिकल है। तो ज़्यादा स्टेबल कौन सा होगा? ये होगा मोर स्टेबल। मोर स्टेबल इसके होने की वजह से अपने पास जो फर्दर रिएक्शन होगी क्लोरीन फ्री रेडिकल की केस में, इसमें फ्री रेडिकल मैकेनिज्म होकर क्या बन जाएगा? यहाँ पर Cl2H न्यू में जो प्रोडक्ट होगा, हेलोजिनेशन जो होगा वो नीचे वाले कार्बन पे होगा, क्योंकि इससे जो बनने वाला फ्री रेडिकल है वो ज़्यादा स्टेबल है। तो हमारे पास क्लोरीन कहाँ जुड़ जाएगा? क्लोरीन यहाँ पे जुड़ जाएगा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो हमारे पास किस तरह से प्रोडक्ट दिए हुए हैं? यहाँ पे प्रोडक्ट ये वाला जो प्रोडक्ट है दिया हुआ है ये अपना Q है और ये प्रोडक्ट P है, और P और Q को अपने को बताना है यहाँ पर। तो P हमारे पास कौन सा बन रहा है? ये बन रहा है, Q बन रहा है ये। तो ऑप्शन C यहाँ पर करेक्ट सेट ऑफ प्रोडक्ट्स हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 202 में हमें बोला गया है कि यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही है उसके बारे में बताइए कि किस तरह की रिएक्शन है। तो यहाँ पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हो रही है तो CN कपलिंग होगा। CN कपलिंग हमारे पास A और C ऑप्शन में दिया हुआ है, यानी कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बन रहा है यहाँ पे आफ्टर रिएक्शन, तो CN कपलिंग हो रही है। अब कार्बन आयन और कार्बोक्सिलेन में से इंटरमीडिएट अपने को डिसाइड करना है। तो pH 10 to 11 दिया हुआ है, दैट मीन्स बेसिक मीडियम है, ठीक है। तो बेसिक मीडियम में क्या होगा कि हमारे पास जो फिनॉल है वो कैसे प्रेजेंट रहता है? फिनॉक्साइड आयन में रहता है। कि हमारे पास यहाँ पर बेसिक मीडियम यदि प्रेजेंट है अपने पास, बेसिक मीडियम यानी ये OH माइनस अपन मान लेते हैं, तो ये क्या करेगा? एसिडिक एच को ले जाएगा बेसिक मीडियम में, बेसिक, ठीक है। तो ये फिनॉक्साइड आयन इस तरह से रहेगा। अब इस फिनॉक्साइड आयन में क्या करेंगे? आप रेजोनेंस कराएंगे नेगेटिव यहाँ पे इस तरह से, तो क्या बन जाएगा? यहाँ पर हमारे पास कंपाउंड कुछ इस तरह से बन जाएगा। यहाँ पर पाई बॉन्ड ये नेगेटिव और यहाँ पर डबल बॉन्ड O। इसकी रिएक्शन आपको इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ करानी है। तो इस बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड के साथ आप रिएक्शन कैसे करेंगे? यहाँ पर ये बेंजीन डाइएजोनियम होगा, इस पर डायरेक्टली अटैक करा देंगे। यहाँ पे अटैक करा देंगे तो हमारे पास कंपाउंड क्या बन जाएगा? कंपाउंड हमारे पास कुछ इस तरह से बन जाएगा, डबल बॉन्ड O, और इसी के साथ हमारे पास N डबल बॉन्ड N PH, जिसमें आप फर्दर टोटोमेरिज्म कर देंगे। तो टोटोमेरिज्म में हमारे पास क्या हो जाएगा? हमारे पास इस तरह से आफ्टर टोटोमेरिज्म ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें ये इस तरह से, और OH यहाँ पे लग जाएगा और यहाँ पर ये डाइएजो कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है, आफ्टर टोटोमेरिज्म। तो इसमें हमारे पास जो इंटरमीडिएट बन रहा है वो ये बन रहा है कार्बोनेट, जिसका अपन अटैक करा रहे हैं। दैट मीन्स यहाँ पर इंटरमीडिएट क्या बनेगा? कार्बोनेट बनेगा। तो ऑप्शन C हमारे पास करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसमें CN कपलिंग हो रही है प्लस कार्बोनेट इंटरमीडिएट बन रहा है। तो ऑप्शन C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 203, द कंपाउंड फॉर्म्ड ऑन हीटिंग क्लोरोबेंजीन विद क्लोरल। क्लोरल क्या होता है? CCl3CHO,
की प्रेजेंस, और वो भी कंसनट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ये DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन का प्रिपरेशन होता है। तो इसमें होता क्या है, डायरेक्टली यदि आप ट्रिक से यूज़ करें CCl3CHO, ठीक है, हमारे पास क्लोरल आप ले लें, क्लोरोबेंजीन इस तरह से, यहाँ पे भी क्लोरोबेंजीन, यहाँ पर इसके जो पैरा पोजीशन पे हाइड्रोजन्स है ये इसके साथ वाटर का मोलिक्यूल रिमूव कर देंगे और हमारे पास क्या बना लेगा, हमारे पास यहाँ पर ये CCl3CH, ये बेंजीन रिंग इसके साथ अटैच्ड है और यहाँ पर क्लोरीन जुड़ गया। इसी तरह से यहाँ पर भी बेंजीन रिंग है, इससे क्या जुड़ जाएगा, क्लोरीन जुड़ जाएगा। ये हमारा क्या DDT है, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन। अब यदि इसके आप मैकेनिज्म समझना चाहिए कि इसकी मैकेनिज्म कैसे हो रही होगी, तो हमारे पास किस तरह से मैकेनिज्म हो सकती है इसकी, कि CCl3CH डबल बॉन्ड हो, ठीक है, एसिडिक मीडियम में यहाँ पे दिया हुआ है H2SO4, तो ये H+ क्या करेगा, यहाँ पर ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पर अटैक कर देगा और बन जाएगा मोलिक्यूल CCl3CH डबल बॉन्ड OH+, ठीक है। अब इसमें हमारे पास जो क्लोरोबेंजीन है उस पर क्लोरीन अपने पास प्लस इफेक्ट शो करता है, तो हमारे पास पैरा पोजीशन पे अटैक हुआ है, ये इधर, ये यहाँ पर नेगेटिव यहाँ पर, और ये अटैक क्या करेगा, अटैक यहाँ पे करके पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बन क्या जाएगा मोलिक्यूल, ये मोलिक्यूल अपने पास इस तरह से बन जाएगा, ये पाई बॉन्ड इस तरह से डबल बॉन्ड Cl पे पॉजिटिव हो जाएगा और इसी के साथ अपने पास CH OH और यहाँ पे CCl3 अलग से जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें अपन बैक क्या करेंगे, टोटोमेरिज्म करेंगे, जिससे एरोमेटिक रिंग वापस बन जाए। तो ये इस तरह से यहाँ पर और यहाँ पर ये वापस चला जाएगा, ठीक है। इसमें हमारे पास ये H+ रिमूव हो जाएगा एरोमेटाइजेशन के लिए, ये हमारा एरोमेटाइजेशन हो रहा है वापस, ठीक है। तो एरोमेटाइजेशन में हमारे पास जो कंपाउंड बन गया वो क्या बना, यहाँ पर ये Cl वापस आ जाएगा, यहाँ पर CH जुड़ा हुआ ही है, उसके साथ CCl3 है, जो ये OH+ जो निकला है उसको क्या ले लेगा, ये OH+ ले लेगा, तो हमारे पास OH2+ बन जाएगा। फिर यहाँ से अपन वापस वाटर का रिमूवल कर देंगे, तो वाटर का जैसे ही रिमूवल करेंगे तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन बन जाएगा। तो कार्बोकेटाइन किस तरह से बनेगा कंपाउंड में, हमारे पास यहाँ पर Cl जुड़ा हुआ है, CH पे क्या है पॉजिटिव और यहाँ पर CCl3। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करेंगे, फिर क्लोरोबेंजीन के साथ में रिएक्शन कराएंगे। तो क्लोरोबेंजीन पे क्लोरीन भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है, तो पैरा पे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा, ये पूरा का पूरा ग्रुप आकर अटैच हो जाएगा। तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन में क्या हो जाएगा कि ये क्लोरोबेंजीन था, इसके पैरा पोजीशन पे आके ग्रुप अटैच होगा, यानी ये CH CCl3 और CH से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे ये क्लोरोबेंजीन जुड़ा हुआ था। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना, जिसको अपन क्या बोलते हैं, DDT डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक। तो ये मैकेनिज्म से भी आप समझ सकते हैं, या डायरेक्टली ये ट्रिक यूज़ करके भी आप DDT का फॉर्मेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है 204 में हमारे पास क्या दिया गया, इनिशियली बेंजीन है और ये एसिड हैलाइड है ElCl3 की प्रेजेंस में, ElCl3 की प्रेजेंस में क्या हो जाएगा, ये इसको ले लेगा और हमारे पास क्या बन जाएगा, एक एसाइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब इस एसाइल कार्बोकेटाइन के आप बेंजीन के साथ में रिएक्शन कराते हैं, तो यहाँ पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहाँ पर फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन होगी। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में कैसा कंपाउंड बन जाएगा, यहाँ पे बेंजीन है, इसी के साथ यहाँ पे 1 2 3 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन, ठीक है। ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, ठीक है। इसके बाद अपन यूज़ कर रहे हैं जिंक अमलगम विद HCl। जिंक अमलगम विद HCl किसके लिए यूज़ होता है, ये अपने पास यूज़ होता है क्लीमेंशन रिडक्शन के लिए। क्लीमेंशन रिडक्शन में हमारे पास जो भी कार्बोनिल कंपाउंड है, यहाँ पे कीटोन है, वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा तो मोलिक्यूल कैसा बन जाएगा, यहाँ पे मोलिक्यूल इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद अपन क्या करा रहे हैं, Br2 FeBr3 के साथ, जो कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। इसमें हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा और इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+, ये होगी EAS रिएक्शन। अब EAS रिएक्शन में हमारे पास देखें तो यहाँ पर 2 अल्फा हाइड्रोजन है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो पैरा पोजीशन पे आके अटैच होगा। तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, फाइनली प्रोडक्ट अपने पास इस तरह से, यहाँ पे नॉर्मल ब्यूटाइल है 1 2 3 4 और Br ग्रुप आके इससे अटैच हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा, जो कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा सी। नेक्स्ट है 205 क्वेश्चन में अपने को क्या दिया गया कि सबसे पहले हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस में। इसमें हमारे पास एक एडिशन है कि जो B से C कन्वर्जन हो रहा है,
इसमें आप यहाँ क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पे एसिटिक एनहाइड्राइड AC2 यूज़ कर सकते हैं या CH3COCl यूज़ करेंगे। ये मिसप्रिंट है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं, CH3COCl यूज़ कर लेंगे। तो हमारे पास अब सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस को देखिए कि किस तरह से सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस हो रही हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए CH3 और NO2 दिया हुआ है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। अब Cl2ElCl3 से अपने पास इलेक्ट्रोफाइल क्या आएगा, क्लोरीन प्लस का इलेक्ट्रोफाइल अटैक होगा तो किसके बेसिस पे अटैक होगा, यहाँ पर मिथाइल के बेसिस पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। इसकी वजह से क्या होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे Cl+ आ जाएगा। तो आप Cl2ElCl3 के साथ में यदि रिएक्शन कराते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन ऑर्थो पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल है, ये क्लोरीन है और यहाँ पे NO2 है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या कर रहे हैं, इसके बाद Fe with HCl, ये अपने पास NO2 को रिडक्शन करता है, यानी ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बैक करेगा। NO2 को किस में रिड्यूस करेगा, ये NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा। Fe with HCl इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक मीडियम, बेसिक मीडियम में अपने पास एमाइन स्टेबल रहेगा, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, कंपाउंड अपने पास यहाँ पर NH2 बन जाएगा ये, और बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे, मिथाइल वैसा का वैसा रहेगा, यहाँ पे क्लोरीन लगा दीजिए। ठीक है, इसके बाद अपन ने क्या किया, यहाँ पर एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ में रिएक्शन करें AC2। तो एसिटिक एनहाइड्राइड क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड होता है अपने पास CH3 C डबल बॉन्डो O C डबल बॉन्डो CH3। तो कभी भी अपन कोई भी एमाइन है, एमाइन इस पर अटैक करता है तो एसिटाइलेशन होता है, यानी ये अटैक करता है इस कार्बन पे, ये बॉन्ड बैक जाएगा, फिर रिवर्स आएगा तो ये लीव कर जाएगा, और हमारे पास क्या हो जाएगा RNH C डबल बॉन्डो CH3। इस तरह से कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा। तो सिमिलरली यहाँ पर रिएक्शन होगी और हमारे पास क्या बन जाएगा, एमाइन जो है उसका प्रोटेक्शन अपन यूज़ करने के लिए यूज़ करते हैं, ये NH यहाँ पे C डबल बॉन्डो CH3 ग्रुप आके अटैच हो जाएगा। एसिटिल क्लोराइड के साथ भी करेंगे तो भी यही रिएक्शन होगी और हमारे पास ये बन जाएगा। इसकी रिएक्शन फिर आप किसके साथ करें, Br2 FeBr3 के साथ। अब हमारे पास यहाँ से भी Br+ आएगा, पर किसके बेसिस पे डिसाइड होगा, यहाँ पे Me है और एक ERG ग्रुप ये वाला +M ग्रुप है, तो +M के हिसाब से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा। तो हमारे पास एक अटैक ऑर्थो पे यहाँ पे हो सकता है, एक अटैक यहाँ पे हो सकता है। यहाँ पर अपने पास स्टेरिक इंटरेस्ट ज़्यादा होगा तो अटैक कहाँ होगा, इस पोजीशन पे होगा। ठीक है, तो हमारे पास आफ्टर दिस जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा, Br यहाँ पे आ जाएगा, NH COCH3 वैसा वैसा ही है, और यहाँ पर MECl। ठीक है, अब इसकी रिएक्शन किसका करेंगे, NaOH के साथ करेंगे। तो यदि NaOH के साथ में इसकी रिएक्शन कराते अपन तो हमारे पास क्या बनता, इसका हाइड्रोलिसिस हो जाता बेसिक मीडियम में। बेसिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस होता तो क्या बन जाता, एक RNH2 बन जाता प्लस CH3 COO- बन जाता। ये NaOH किसके लिए यूज हो रहा है, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस के लिए, एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर आप NaOH यदि लेते हैं तो प्रोडक्ट बन जाएगा MECl, तो वैसा वैसा ही रहेगा, यहाँ पर Br भी वैसा ही रहेगा, यहाँ पर क्या जुड़ जाएगा, यहाँ पर NH2 जुड़ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप NaNO2 विद H2SO4 के साथ करा रहे हैं, तो NaNO2 विद H2SO4 के साथ रिएक्शन में क्या होगा, ये NH2 प्लस N2 प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। कि हमारे पास कैसे कन्वर्ट होता है, यहाँ पे नाइट्रस एसिड बनेगा और NH2 N2 प्लस में बन जाएगा, यानी बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और हमारे पास बाकी अनअफेक्टेड रहेंगे वैसे के वैसे ही। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करा रहे हैं, H3PO2 के साथ। H3PO2 H2O की प्रेजेंस में जब भी रिएक्शन कराते हैं तो हमारे पास बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट जो है वो कन्वर्ट किस में हो जाता है, वो सिंपल बेंजीन में, यानी An2 प्लस यहाँ से हट जाएगा और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पे सिंपल बेंजीन। बाकी सब्स्टिट्यूट्स वैसे के वैसे रहेंगे और ये प्रोडक्ट अपने को फाइनल बनेगा G। ठीक है, इस तरह से ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट G है, जो कि अपने को पूछा गया है कि अपने को फाइनल प्रोडक्ट मेजर बताना है, जो कि कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है, ऑप्शन ए से मैच कर रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा E। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 206, गिव द मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो हमारे पास ये कंपाउंड दिया गया है और यहाँ पे CH3Cl ElCl3 के साथ में रिएक्शन हो रही है। तो ये रिएक्शन कब होगी अपने को देखना है। यहाँ पर सिंपली क्या हो रहा है, एसाइल एल्काइल कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा, यानी फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन हो रही है। बट इस मॉलिक्यूल को आप देखिए कंफ्यूज ना हो, यदि यहाँ पे हमारे पास C डबल बॉन्ड O है तो ये -M ग्रुप है, तो यदि -M ग्रुप जुड़ा होता है तो अपने पास क्या होता है, स्ट्रॉन्ग AWG ग्रुप के केस में रिएक्शन नहीं होती फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। बट इसी मॉलिक्यूल को आप यदि ब्रॉडली इस तरह से देखें तो हमारे पास क्या होगा कि C डबल बॉन्ड O NH, इसके साथ PH जुड़ा हुआ है, यानी ये बेंजीन रिंग और जुड़ी हुई है। इस बेंजीन रिंग पर ये ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि स्ट्रॉन्ग ARG नहीं है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग ARG क्यों नहीं, क्योंकि इसका लोन पेयर इसके साथ भी रेजोनेंस में,
दैट मीन्स ये अपने पास रिएक्शन दे देगा। और अब जो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल आ रहा है उसकी डायरेक्शन अपन किस पे डिसाइड करेंगे कि जिस बेंजीन रिंग पर अपने पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, इस बेंजीन रिंग पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। और इसमें भी हमारे पास कौन से पोजीशन पे होगा, इसके पैरा पोजीशन पे, यानी क्योंकि ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा तो पैरा पोजीशन पे आके अटैच हो जाएगा। पैरा पोजीशन ये CH3 अटैच होगा, तो फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये बेंजीन रिंग तो है ही, पैरा पोजीशन पे अपन ने CH3 आके अटैच कर दिया। और हमारे पास ये क्या है, ये है अपने पास NHC डबल बॉन्डो और यहाँ पर PH। ठीक है, ये बेंजीन रिंग जो कि ऑप्शन अपना फाइनल प्रोडक्ट बन रहा है। कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है ये, हमारे पास NHCOPH CH3 पैरा पोजिशन पे, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 207 में बोला गया है कि हमारे पास इनिशियली ये सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन है, फाइनल प्रोडक्ट ई क्या होगा, तो वन बाई वन अपन देखते चलते हैं। तो CH3NO2 की रिएक्शन आप कराएंगे Br2Fe के साथ, तो Br2Fe के साथ में क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन होगा। और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होगा Br+। ठीक है, इन सब की डिटेल अपन काफ़ी कुछ बार पढ़ चुके हैं, ये अब आपको याद रहे तो ज़्यादा बढ़िया रहता है। तो यहाँ पे CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होने की वजह से ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होगा, तो ऑर्थो पोजीशन पे आके Br+ अटैक हो जाएगा, क्योंकि पैरा पोजीशन तो यहाँ पर ब्लॉक्ड है, इसलिए हमारे पास Br कहाँ अटैच हो जाएगा, Br अपने पास इस मोलिक्यूल में यहाँ पर आके अटैच हो जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप टिन विद HCl जो कि रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है और NO2 को किस में रिड्यूस कर देता है, NH2 में रिड्यूस कर देता है। तो ये NO2 को NH2 में रिड्यूस कर देगा और बाकी सब्स्टिट्यूएंट्स जो है वो अनअफेक्टेड रहेंगे। यहाँ पर CH3Br वैसे वैसे रहेगा। इसकी रिएक्शन फिर आपने NaNO2 विद HCl के साथ में कराई, तो NaNO2 विद HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NH2 किस में कन्वर्ट होता है, N2+ में, यानी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पे N2+ Cl-। ठीक है, CH3Br ये बन गया। फिर आप इसकी रिएक्शन H3PO2 के साथ में कराएंगे, तो H3PO2 यूज़ हो या इथेनॉल यूज़ हो, दोनों ही केस में बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड किस में कन्वर्ट होता है, बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पर भी सिमिलर ही रिएक्शन होगी और ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखने हैं कि हमारे पास कभी भी इस तरह से दिया हो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, उसकी रिएक्शन आप आइदर H3PO2 के साथ कराएं या वहाँ पर यूज हो जाए CH3CH2OH, तब हमारे पास क्या होगा, हमेशा बेंजीन का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, इसी पॉइंट के बेसिस पे अपन ने यहाँ पर इसका फॉर्मेशन किया, तो यहाँ पे CH3 हो जाएगा, यहाँ पर Br आ जाएगा। अब इसकी रिएक्शन आप KMnO4 हीट के साथ करा रहे हैं बेसिक मीडियम में, तो हमारे पास क्या होगा, जब भी कभी इस तरह का कॉन्फ़िगरेशन दिया होता है कि हमारे पास बेंजीन के अल्फा पोजीशन पर हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है या अनसैचुरेशन जुड़ी हुई है अल्फा पोजीशन पर, तो हॉट KMnO4 के साथ में या KMnO4 के साथ में यदि ऑक्सीडेशन कराते हैं अपन तो क्या बनता है, बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर होगा, यहाँ पर अल्फा H प्रेजेंट है इस कार्बन पे, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, यहाँ पर अपने पास बेंजोइक एसिड बन जाएगा कार्बन से अटैच्ड COOH देन Br। ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट E होगा, जो कि कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है, यहाँ पे COOH Br ऑप्शन सी में दिया हुआ है, इसलिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पर वो जाएगा सी। ठीक है, नेक्स्ट है 208 में हमारे पास देखिए इनिशियली क्या दिया हुआ है, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल है NH2 हाइड्रोजन है, इस NH2 का अटैक होगा इस फ्लोरीन पे होगा और SN2AR रिएक्शन शो करेगा। अब SN2AR रिएक्शन हो रही क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनेगा वो स्टेबलाइज हो जाएगा इन दो NO2 ग्रुप्स की इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नेचर की वजह से। तो इसमें रिएक्शन किस तरह से हो रही होगी, ये हमारे पास देखिए, हमारे पास यहाँ पर फ्लोरोबेंजीन है, ठीक है, यहाँ पर NO2 और NO2, ठीक है, इस पर आपने हाइड्रोजन का अटैक कराया, हाइड्रोजन का एक नाइट्रोजन इस पर अटैक कर देगा तो क्या बन जाएगा, ये अटैक करेगा इस पर और यहाँ पर इंटरमीडिएट एक कार्बेनाइन बनेगा। कार्बेनाइन इंटरमीडिएट में देखिए किस तरह से बनेगा, हमारे पास कंपाउंड ये NO2, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी देखें तो NO2 और यहाँ पे फ्लोरीन और इसके साथ NH2, ये आके ग्रुप जुड़ जाएगा। यहाँ से नाइट्रोजन के पॉजिटिव चार्ज को उठाने के लिए एक हाइड्रोजन अपन ने रिमूव कर दिया। अब ये इंटरमीडिएट जो नेगेटिव बन रहा है ये इन NO2 के इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की वजह से या -m इफेक्ट की वजह से स्टेबलाइज है। जब ये बैक वापस एरोमेटिक रिंग बनाएगा तो यहाँ पे फ्लोरीन लीव कर जाएगा, ठीक है, फ्लोरीन लीव कर जाएगा तो कंपाउंड क्या बन जाएगा, यहाँ पर कंपाउंड अपने पास इस तरह से बन जाएगा NH2, ठीक है, और ये NO2 ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है 2,4-DNP,
2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन। इसकी कंपाउंड आपको किसके साथ करानी है, ये कंपाउंड अपने पास कीटोन दिया गया है, तो ये कंपाउंड ई है, इसकी रिएक्शन कीटोन के साथ करानी है, वो भी एसिडिक मीडियम में। तो कैसे रिएक्शन होती है कार्बोनिल कंपाउंड के साथ, हमारे पास यहाँ पर C डबल बॉन्ड हुआ है, इसके साथ एक CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, एक तरफ इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, और इसकी रिएक्शन आप करा रहे हैं 2,4 डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्राजीन के साथ, यानी इसके साथ कंपाउंड। तो यहाँ पर NO2 यहाँ पे है, और पैरा पोजिशन पर भी NO2 अटैच्ड होगा। तो यहाँ से अपन क्या होगा, वाटर रिमूवल कर देते हैं, इसको अपन 2,4-DNP टेस्ट भी कहते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या बन जाएगा, NH, ये हमारा फेनिल हाइड्राजीन से हाइड्राजोन बन जाएगा, यानी ये अपने पास जो कंपाउंड बनेगा MEET, ये अपना हाइड्राजोन बनेगा, हाइड्राजोन। ठीक है, तो अपने पास रिएक्शंस के स्टेटमेंट देखने हैं। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना था, तो प्रोडक्ट A इज 2,4-DNP करेक्ट है। यहाँ पे A to B डिहाइड्रेशन रिएक्शन है कि A से B जो कन्वर्जन हो रहा है इसमें वाटर का रिवॉल्व हो रहा है, सही बात है, ये भी स्टेटमेंट सही है। A to B ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म विल ऑब्टेन्ड एज ए प्रोडक्ट, तो यहाँ पर हमारे पास देखें तो ये कार्बन और इस नाइट्रोजन पे यहाँ पे लोन पेयर है और एक तरफ, और यहाँ पर दोनों इंडिविजुअली डिफरेंट है कि किसी भी एल्कीन पर यदि क्या देखें इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इधर भी इंडिविजुअली दो डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तब वहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी। दैट मीन्स इस कंपाउंड में सिस और ट्रांस दोनों ही अपने को ऑब्टेन्ड होंगे। तो यहाँ पर GI भी हो रहा है, तो ऑप्शन C भी करेक्ट है। बट B इज नोन एज ऑक्साइम, ये गलत स्टेटमेंट है। ऑक्साइम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, C डबल बॉन्ड NOH, ये हमारा ऑक्साइम का स्ट्रक्चर होता है, डबल बॉन्ड NOH, जबकि यहाँ पे हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो D हमारा आंसर हो जाएगा इनकरेक्ट स्टेटमेंट के तौर पे, ऑप्शन D इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 209, क्लोरोबेंजीन इज मोनोनाइट्रेटेड टू M, ये अपने को कुछ दिए हुए हैं प्रॉपर्टीज, इनके हिसाब से अपने को नाइट्रेशन करा देना है और फिर पता करना है कि M, N, P and Q इन सब में से कौन सा एक्वस NaOH के साथ सबसे फास्टेस्ट रिएक्शन देगा। तो यहाँ पर सिंपली कौन सी रिएक्शन होगी, SN2AR रिएक्शन, SN2 रिएक्शन फॉर एरिल हैलाइड। तो फर्स्ट अपन देखते हैं क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन आप कराएं, तो क्लोरोबेंजीन का आप नाइट्रेशन कराएंगे, नाइट्रेशन में हमारे पास नाइट्रोनियम आयन होगा और हमारे पास क्लोरीन क्या है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर है, तो पैरा पोजिशन पर अटैक हो जाएगा NO2 का, यहाँ पर NO2 पैरा पे आके अटैच हो जाएगा। ठीक है, सेकंड अपन देखें नाइट्रोबेंजीन यदि दिया गया है और उसका क्लोरीनेशन अपने को कराना है, तो अपने पास यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है और उसका क्लोरीनेशन करा रहे हैं, तो Cl2 FeCl3 से अपने को क्या मिलेगा, यहाँ पे Cl+ मिलेगा। बट NO2 क्या मेटा डायरेक्टिंग होगा क्योंकि -M इफेक्ट है, तो ये मेटा पोजिशन पे आके अटैच होगा Cl, यानी मेटा पोजिशन यहाँ पे है, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास ये वाला बन जाएगा NO2Cl। अब हमारे पास यदि न्यूक्लियोफाइल का अपन अटैक करें Cl पे, तो यहाँ पे NO2 ओनली -I इफेक्ट शो करेगा मेटा पोजिशन पे होने की वजह से। और फिर हमारे पास थर्ड अपन देखें, थर्ड में हमारे पास क्या दिया हुआ है, एनिसोल दिया हुआ है, यानी मिथॉक्सीबेंजीन दिया गया। मिथॉक्सीबेंजीन का मोनोनाइट्रेशन कराना है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, पैरा प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो नाइट्रेशन अपन ने करा दिया मिथॉक्सीबेंजीन के साथ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अपने पास कंपाउंड OCH3NO2। ठीक, इसके बाद अपन देखें, ठीक है, तो यहाँ पर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होने की वजह से पैरा प्रोडक्ट मेजर हो जाएगा। फोर्थ रिएक्शन देखते हैं, अपने पास 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है, अपने पास 2-नाइट्रोक्लोरोबेंजीन दिया हुआ है। अब कमिंग NO2 जो ग्रुप होगा वो किसके बेसिस पे होगा, यहाँ पर Cl की वजह से, क्योंकि ये इलेक्ट्रोविट्रिक नेचर इसका कम है और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। तो कमिंग इलेक्ट्रोफाइल जो आ रहा है NO2+, वो पैरा पे अटैक करेगा। पैरा पे अटैक करने के बाद प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट अपने पास यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा ClNO2NO2। अब हमारे पास अपन ऑप्शंस में देखें कि हमारे पास कौन कौन से रिएक्शन दे सकते हैं, कौन कौन से नहीं दे सकते। तो हमारे पास ये सब क्लोरीन वाले जो है SN2 रिएक्शन दे सकते हैं, यहाँ पर कोई रिएक्शन नहीं होगी एक्वस NaOH के साथ। ईथर है तो यहाँ पे कोई भी रिएक्शन नहीं होगी। बट इन सब में देखें कि हमारे पास सब में न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, अटैक करेगा और एक कार्बोनाइल इंटरमीडिएट बनाएगा। तो कार्बोनाइल इंटरमीडिएट किससे स्टेबलाइज होता है, NO2 ग्रुप से, तो NO2 यहाँ पे -M इफेक्ट शो करेगा, यहाँ पर मेटा पोजिशन पे होने की वजह से ओनली -I इफेक्ट शो करेगा, और ये दोनों ऑर्थो पोजिशन पे होने की वजह से दोनों ही -M इफेक्ट शो करेंगे। तो सबसे ज़्यादा स्टेबल इंटरमीडिएट कहाँ होगा, इस वाले ऑप्शन में होगा। तो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट रेट भी यहीं पे होगी, ये फास्टेस्ट SN2 रिएक्शन देगा, SN2AR रिएक्शन देगा। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन है, ये ऑप्शन 4 है जो कि कंपाउंड Q बना रहा है। दैट मीन्स Q में अपने पास फास्टेस्ट रिएक्शन होगी, तो ऑप्शन D हमारे पास करेक्ट आंसर
हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है 210 फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रिएजेंट यूज्ड इज, तो यहाँ पे N2Cl है, ये Cl2 नहीं है। ठीक है, N2Cl से क्या हो रहा है, सिंपल बेंजीन रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपको सिंपली बताया ही अभी कि कभी भी बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का कन्वर्जन करा रहे हैं किसमें, बेंजीन में, तो हमारे पास दो रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट रिएजेंट आप यूज़ कर सकते हैं H3PO2, दूसरा रिएजेंट क्या यूज़ कर सकते हैं, इथेनॉल CH3CH2OH। तो ऑप्शन यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। होपफुली दिस वीडियो सॉल्यूशन सीरीज हेल्प्ड यू आउट टू क्लियर योर डाउट्स। गिव दिस वीडियो a thumbs up if it is useful for you. If you are new to this channel, make sure to click the subscribe button and bell notification icon so you don't miss latest videos from our video solution series and education related stuff from GM Academy.